जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। एनसीईआरटी पर बेस्ड है, यानी कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे एग्जाम में, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके इस चैनल के साथ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और इससे पहले 5 चैप्टर के एमसीक्यूज अपलोडेड है, कृपया आप उससे ज़रूर देखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सके एमसीक्यू में। और ये 10-10 मिनट की वीडियो है, 1 घंटे के भीतर आप सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे, तो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ देखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, महान और लघु जैसे शब्द का उपयोग 20वीं शताब्दी के एक समाजशास्त्री डैश द्वारा किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, कॉलिन मैकेंजी, रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट मुगाबे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये शब्द का उपयोग किया गया था, महान और लघु परंपराएं। ठीक है, एक समाजशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ शब्द का क्या अर्थ है तथा यह किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन है संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु भगवान, जग का नाथ भगवान शिव, संपूर्ण विश्व का स्वामी बलराम, और जगत गुरु आदि शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को डैश नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दिव्य आत्मा, भक्ति, उपासना, तांत्रिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा नाम से देवी की आराधना पद्धति को जाना जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2 वर्गों में, निराकार तथा सनातन, 3 वर्गों में, देवता तथा देवी और गुरु, 2 वर्गों में, देवता तथा देवी, 2 वर्गों में, शगुन तथा निर्गुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्गों में बांटा इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को, शगुन तथा निर्गुण। शगुन में मूर्ति पूजा होती है, यानी कि देवी देवताओं की पूजा होती है मूर्त रूप में। और निर्गुण में निराकार ईश्वर की पूजा होती है, जिसके अंतर्गत कोई भी आकार नहीं होता है ईश्वर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुस्लिम धर्म में अल्लाह को माना जाता है तो अल्लाह का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो वो निर्गुण में आ जाएंगे। इसी तरह निराकार जो होता है, जिसमें कोई आकार नहीं होता, वो निर्गुण में आ जाता है। शगुन में आता है जिसमें आकार हो, मूर्त रूप से पूजा पाठ किया जाता हो। ठीक है, मूर्ति पूजा। और तो अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब और किनके नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर लगभग 6ठी शताब्दी अलवार और नैनार, लगभग 9वीं शताब्दी अलवार तथा नैनार, लगभग 4थी शताब्दी अलवार तथा नैनार, लगभग 11वीं शताब्दी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 6ठी शताब्दी में अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक है, साउथ में, दक्षिण में, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों द्वारा एक विशेष काव्य संकलन का क्या नाम है। ऑप्शन है संगम साहित्य, कराइकल अमियार, नलियरा दिव्य प्रबंधम या तवरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलियरा दिव्य प्रबंधम जो था वो अलवार संतों द्वारा एक संकलित काव्य रचना है, उनके द्वारा रचित, जिसे वेद जो है 4 वेद, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के समान माना गया है नलियरा दिव्य प्रबंधम को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर तथा चिदम्बरम जैसे विशाल शिव मंदिर किन सम्राटों की मदद से निर्मित हुआ। ऑप्शन उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चोल सम्राट। चोल सम्राटों की मदद से विशाल शिव मंदिर तंजावुर चिदम्बरम के बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 945 ईस्वी में चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि डैश और डैश की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ऑप्शन है अपार संबंदर और सुंदरार, कबीरदास और रैदास, कबीरदास और तुलसीदास, अपार समंदर और रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अपार संबंदर और सुंदरार, ये 2 ऐसे संत कवि हुए जिनकी धातु की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, परांतक प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश ईस्वी में डैश नामक एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। ऑप्शन है 611 मोहम्मद बिन कासिम, 1030 मोहम्मद गौरी, 911 महमूद गजनवी, 711 मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 711 मोहम्मद बिन कासिम। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। उसके बाद उसने खलीफा के शासन को फैलाया। फिर इस प्रकार से इस्लाम धर्म जो है भारत में और अधिक फैला था। ठीक है, तो 711 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है, अलवार तथा नयनार संत डैश किसानों द्वारा सम्मानित होते थे। ऑप्शन है वेल्लाल कृषक, कर्नाटक के जमींदार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पे ध्यान दीजिए, वेल्लाल कृषक यही थे, इनके द्वारा ये जो अलवार नयनार संत थे वो सम्मान प्राप्त करते थे। ठीक है, सम्मानित होते थे, रिस्पेक्ट देते थे ये लोग। चिश्ती सिलसिला किस सूफी संत से जुड़ा है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद गौस, मोहम्मद एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला किस सूफी संत से जुड़ा है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद गौस, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है चिश्ती सिलसिला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी अच्छे से कवर करें और शॉर्ट में भी। ठीक है, और भी सिलसिले हैं जैसे कि चिश्ती सिलसिला है, सुहारवर्दी सिलसिला है, तो ऐसे ही और भी हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। और यहाँ पर जो चिश्ती सिलसिला है जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनका दरगाह है राजस्थान में, गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं ये। तो ये चिश्ती के बहुत ही प्रमुख एक कह सकते हैं गुरु हुए। और यहाँ पर एक और है जैसे दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, वो भी चिश्ती सिलसिला से ही संबंधित। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस भक्ति संप्रदाय से जुड़ी थी? ऑप्शन है राम संप्रदाय, कृष्ण भक्ति संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति परंपरा या फिर कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़ी हुई थी मीराबाई। मीराबाई एक कवित्री थी और इन्होंने कृष्ण को अपना एक प्रकार से पति स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इनकी स्टोरी है अच्छी खासी, उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, सूफी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, या फिर कह सकते हैं आप सिर्फ सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, इन अगला क्वेश्चन है, डैश ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को डैश में संकलित किया? ऑप्शन है अर्जुन देव या फिर अर्जन देव, आदि ग्रंथ, गुरु तेग बहादुर, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब, कबीरदास, कबीर ग्रंथावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जन देव या फिर अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारी की जो वाणी थी उसको आदि ग्रंथ में संकलित किया। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी इसमें शामिल की गई है, इसलिए ये सभी गुरुओं की वाणी है इसमें, तो कुल मिलाकर के इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है? ऑप्शन है पद्मावत, शादीनामा, लोरीनामा, प्रेम रत्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है।
और इस पद्मावत पे मूवी भी बनी हुई है। पद्मावत चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, राजा रतन सिंह और पद्मिनी, उन्हीं की लव स्टोरी है, प्रेम कथा है, तो उसी से संबंधित है। तो ए इज़ द राइट आंसर, पद्मावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है और गुरु गोविंद सिंह, बाबा गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुरु गोविंद सिंह जी है, इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। खालसा का मतलब होता है पवित्र, खालसा पंथ का मतलब होता है पवित्र सेना। ठीक है, रचना काटना पड़ा, ये सब जो थे 5 सिद्धांत थे इनके, कच्छ रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजक किससे संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, सूरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास से संबंधित है ये बीजक ग्रंथ। ठीक है। और तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में आप 2 मिनट में इनको पढ़ लेना आप कबीर को। ठीक है, इनमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक आध। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सरिया से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है कानून, लोहे का पदार्थ, शेर, या फिर शासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कानून। शरिया जो है वो एक प्रकार का कानून है जो कि इस्लाम धर्म में माना गया है, शरिया कानून। और यहाँ पर एक और नाम याद रख सकते हैं, उल्मा। तो उल्मा जो होता है वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता यानी गुरु को कह सकते हैं, कोई उल्मा कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और याद रखेंगे, हदीस। हदीस क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो दी गई अपनी वाणी है, विचार है, या उनके जो द्वारा रोजाना की डेली लाइफ की दिनचर्या थी, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या किस प्रकार के वो अपने प्रवचन देते थे, इन सभी का एक ब्यौरा है उसमें, से हदीस कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी याद। और इस्लाम धर्म में भी 5 सिद्धांत है, जैसे कि मान्यता के अनुसार अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, फिर रमज़ान के मंथ, रोज़ा रखना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। हज की यात्रा करनी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम्मी शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय, एक प्रकार का जिन, जिम्मेदारी, या फिर संरक्षित श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षित श्रेणी को जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी जो है वो एक जिम्मा शब्द से निकला है, अरबी शब्द है। और इसमें क्या होता है कि जो ईसाई धर्म के या फिर यहूदी धर्म के जो अलग धर्म के हैं लोग, वो संरक्षित होते थे मुस्लिम शासकों के द्वारा। ठीक है, और बदले में ये लोग जो जिम्मी लोग होते थे वो कर देते थे, जजिया नामक कर, मुस्लिम शासकों को, और मुस्लिम शासक इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे, सुरक्षा देते थे। ठीक है, उन्हीं को जिम्मी कहा गया है। तो कुल मिलाकर के संरक्षित श्रेणी, तो इनको कौन संरक्षण दे रहा है? मुस्लिम शासक संरक्षण दे रहा है जिम्मी लोगों को। और जिम्मी लोग कौन हुए? जैसे कि ईसाई और यहूदी लोग। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें कर दे रहे हैं, जजिया नामक कर। बदले में वो मुस्लिम शासक क्या कर रहे हैं? इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, संरक्षित श्रेणी। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज छठे चैप्टर से। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मैप की क्लास के साथ, साथ ही अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।